और अगला बात कुछ और भी होने वाली है। ये प्रोटेक्टिव बेल इनको इन्होंने दी है 24 और 25 के लिए, ठीक है, नीचे सस्पेंड। और उसके बाद कौन सा हम भी इसी तरह राजी होते थे जब खान साहब की प्री अरेस्ट कन्फर्म होती थी, इन्होंने फिर भी आना है, ठीक है। तो मैं भी हो सकता है कि जमानतें इनकी इधर खारिज कर दे कोर्ट, इधर से अरेस्ट करके ये खान साहब के साथ ही बैठा दें अडियाला में। अब तो बात भाई छुपी ढकी नहीं रही। अच्छा, अब होने ये जा रहा है, ये जो डील हुई है, डील इंटरनेशनल लेवल पे हुई है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की हुई है। ओके, आई समझ, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक ये डील हुई है। ये आए हैं, इनको उन्होंने, ये आएंगे, हो सकता है मैं भी, और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म, तो कानून में ऐसी चीज़ ही नहीं कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा तो बन सकते हैं, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। कानून इन्होंने बदला लिए, इन्होंने सब कुछ बदला लिया। बदलाया किन की? अपने लिए है, अवाम की नो फिक्र नहीं है, कौम की फिक्र नहीं है, मुल्क की फिक्र नहीं है। तो ये अब अवाम जो है ना, अवाम समिति, ये जितने डंडा तो चला सकते हैं, पावर तो चला सकते हैं, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के 180 केसेस भी माफ हो सकते हैं, ठीक है, रिलीफ मिल सकता है, कोई नहीं पकड़ेगा, 9 मई का वाकया सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर आप समझते हैं किस मुल्क में कानून है, रूल ऑफ लॉ है, जस्टिस है, इंसाफ, वो कुछ भी नहीं है यार। सिर्फ जिस बंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी और सारे उसके केस माफ हो जाने, आप उस मुल्क में ये समझते कि ये कानून है? या जिस अदालत में जो बंदा 5 साल 6 साल का स्कैंडल, जिसे आगे सिलेंडर करना चाहिए, सिलेंडर करके सारा सिस्टम, उसको 8 मिनट में ऐसे चुटकियों में ऐसे इंसाफ मिला जैसे सेकंड चलते हैं, ऐसे हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो निज़ाम, अदलिया का निज़ाम है, बकाया ये सारे अदारे ये फ्लॉप हो चुके हैं। ये सारे अपने अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं, अपना अपना मफाद इनका चल रहा है। जो असल हकीकत है आवाम को अब उसका पता चल। इमरान खान एक बात में, उसने बच्चे से लेकर बूढ़े जवान हर बंदे को शऊर दे दिया है। उसका शौर है, उसे कोई एक्सेप्ट करे ना करे, अवाम उस बंदे के साथ खड़ी आज, अवाम उसके साथ खड़ी। एक आखिरी मेरा सवाल है, ये मुझे बताएं, बिलफर्ज अगर कोई आपको कहता है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जिंदाबाद, आपने कहना है, क्या देंगे? मैं मार तो सकता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहूँगा, मैं उस को जिंदाबाद कहूँगा जो जिंदाबाद के काबिल हुआ। मैं जस्टिस इब्राहिम खान को जिंदाबाद कहूँगा। मैं रिटायर्ड जस्टिस 1970 में 60 में था, अब्दुल रशीद, जिसने उस वक्त जो फैसले किए थे ना, हमने दूसरे मुल्कों को कर्जे दिए थे, मैं उसको कहूँगा जिंदाबाद। मैं ऐसे लोगों को जिंदाबाद नहीं कहता जो एक्सपोज हो चुके। यार सारे कहते हैं जब आप एतराज करें कि मेरी ये बेल ना सुने, मेरा ये केस ना सुने, तो मुझे नहीं सुनना चाहिए। मैं फिर भी वो जट जप्पा डाल के बैठ जाता हूँ और उसकी जान ही नहीं छोड़ता। हमारे केसेस ये सुन रहे हैं, खान साहब के रिलीफ दे नहीं रहे, एक को 10 मिनट में रिलीफ मिल जाता है। ये इंसाफ तो ये नजर है। ऐसे लोगों को भाई सलूट हम नहीं मारते, हम बाशऊर लोग हैं, हम कानून है सब कुछ समझते हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए हम सिर्फ उस बंदे की रिस्पेक्ट करेंगे, उस जज की रिस्पेक्ट करेंगे जो ऑनेस्ट होगा, जो हलफ की पासदारी करेगा, हलफ के मुताबिक फैसले करेगा। हमने ऐसे जजेस को, ठीक है जजेस हैं, एक अदालत इधर है, एक अदालत ऊपर है, अल्लाह ताला की अदालत है। एक इधर अगर मैं गलत करूंगा ना, मैंने किसी के साथ बेइंसाफी करनी है, मैंने किसी का हक मारना है, मैंने गलत फैसला देना है, तो उसका रिजल्ट ये होना है कि मैंने मरना है। मरने के बाद एक अदालत ऊपर मैंने जवाब देना है। अगर मैं बीइंग मुसलमान हूँ, मैंने आगे जवाब देना ना, तो इसका काजी का तो इतना सख्त इंसाफ है अल्लाह ताला ने उसके लिए, तो ठीक है, अल्लाह ताला ने दिया है ना इनको इख्तियार कि बंदे को हैंग कर दो। वैसे कत्ल का बदला कत्ल है, कुरान पाक में ये फैसला है, कत्ल का बदला, किसी को कत्ल कर दे तो कत्ल का बदला कत्ल है। लेकिन जब काजी उसको हैंग करता है, उसको फांसी लगाता है, तो अगर वो गलत करता है ना सुन के, तो अल्लाह ताला की बारगाह में उसे माफ़ी नहीं है। तो कितने दिन जी लेंगे? मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर में, आप फ़लस्तीन में देखें क्या हो रहा है यार। एक छोटा सा मुल्क है, 82 लाख आबादी है इसराइल की, सिर्फ 82 लाख, और वहाँ पे हो क्या रहा है कि जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं हमारे मुसलमानों के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ, और सिवाय ईरान के कोई खुल के सामने नहीं आ रहा। तो इसी तरह ये जो आया है ना नवाज शरीफ, मैंने एक रात को एक तबसरा पढ़ रहा था बकायदा, उसकी सिचुएशन ये थी कि इमरान खान तो अंदर ही रहेगा। इमरान खान अगर इनकी बात नहीं मानता तो फिर तोशा खाना में सजा हो सकती है, सफर में भी हो सकती है, हो जाएगी। 9 मई में हो जाएगी, 9 मई में कर देंगे। इन्होंने सजा तो फिर देनी, अगर खान साहब नहीं मानेंगे तो डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं, इनके हाथ में कलम है, वो है, कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग नहीं हो सकती। इन्होंने कोशिश
की है बरूनी की ताकतों ने नहीं, लेकिन ये जब अगर ये तूल अगर फट गई ना, तूल ये जंग पकड़ के फ़लस्तीन और इसराइल वाली, तो मैं भी इंडिया से यही जो अमेरिका हम पे हमला करवा दे। अच्छा, लद्दाख से हो सकता है मैं भी वो हमला करवा दे और हमको ये मौका ही ना मिले कि हम फ़लस्तीनियों की सपोर्ट कर सकें, हम अरब की सपोर्ट कर सकें। हम दुआ करेंगे अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, मैं तो ये कहूँगा कि सारे अदारे अपने अपने हलफ के मुताबिक, अपने अपने इख्तियार के मुताबिक काम करें, मुल्क का सोचें, कौम का सोचें, ताकि मुल्क बेहतर हो। हमारे सियासतदान भी हमारे भाई हैं, सियासतदान भी हैं, हमारे मफाद के लिए, हमारे मफाद के लिए सोचें, अपने मफाद के लिए नहीं, अवाम के लिए सोचें, मुल्क के लिए सोचें। ये चोर डाकुओं वाला, ये सारा लुटेरे वाला ये काम छोड़ दें। और इनको मैं एक बात आपको और बता दूं, ये जब तक सारे इकट्ठे एक जगह पे नहीं बैठेंगे, ये मुल्क को मफाद के लिए सियासी तौर पॉलिटिकल तरह के नहीं सोचेंगे, तो इनके साथ ऐसा होता रहेगा और ना इंसाफियाँ ये सब कुछ चलता रहेगा। तो मैं तो देखे ना, एक वकील हूँ, समझता हूँ बातों को। अब तो सारी दुनिया समझती है कि क्या हो रहा है, हमारे कोर्ट्स का म्यार इतना क्यों है गिरा हुआ कि हम इतने नंबर पे 131-32 नंबर पे हैं। आप तो जो सिचुएशन है हमारा आखिरी नंबर होने वाला है, ये काउंटिंग आखिरी नंबर। हम फिर भी अच्छे की उम्मीद रखते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो अदलिया का इस वक्त जो रोल है, इनका रोल तो ये होना चाहिए कि इंसाफ, जस्टिस का मतलब है नज़र आना चाहिए। तो जैसे जस्टिस कल से ये आज नज़र आया, 8 मिनटों में नज़र आ गया कि 4 साल का स्कैंडल, ठीक है, उसको जनाब अली बेलें भी अलाउ हो गई, उसको प्रोटेक्टिव बेल भी मिल गई और प्रोटेक्शन भी मिल गई, इस तरह नैब ने भी दे दी और जो सरकार है उसको भी चुप लग गई। तो ये सवालिया निशान है, ये लम्हा फिक्र है। दूसरी तरफ खान साहब के केसेस हैं, उसमें फैसले ही नहीं दिए जा रहे, वो पेंडिंग किया जा रहा है। तो ऐसी जो सिचुएशन है, ये मैं तो ये चाहूँगा, मुझे 23 साल वकालत करते हो गए हैं, ऐसा मैंने नहीं देखा कि गरीब के लिए, और ये अपना म्यार खुद गिरा रहे हैं। अदले की जो रही कई इज़्ज़त है, वो इज़्ज़त भी इनकी बचती मालूम नहीं होती, क्योंकि आज जो 70 जो पहले वाला दौर था, मौलवी मुश्ताक, वो लोग सुनते थे, हम सुनते थे अपने वालिदैन से, अपने बुजुर्गों से, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं। और जो खान साहब हैं, खान साहब ने शऊर दे दिया। दूसरा मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया है, आवाम पूरी जानती है, आवाम को अब पता है कि क्या हो रहा है। ये देखें कि यही दिन था बायोमेट्रिक के लिए खान साहब को लाया जाता था। 1-2 दफ़ा ऐसी कोशिश हुई कि जो नईम पंचोता साहब ये खान साहब के अटारनी थे, तो इसी अदालत से चीफ जस्टिस साहब ने ये इरशाद फरमाया था कि आप ऐसा करें कि खान को ले आएँ, चाहे एम्बुलेंस में क्यों ना लेके आएँ। एम्बुलेंस में आए, खान साहब आए फिर एम्बुलेंस में, और वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे आके थंब ऑपरेशन लगाया, बायोमेट्रिक हुई तो सब कुछ हुआ। कल तो बगैर बायोमेट्रिक को 4 साल से अब स्कैंडल, और उसके बाद ये 8 मिनट में, टोटल 8 मिनट में इंसाफ नजर आया है। 8 मिनट में गरीब को कभी मिलता हुआ दिखा है? वैसे फैसिलिटी है गरीब के पास? कब फैसिलिटी गरीब को? ये मैं आपको बताता हूँ, जिनके जुर्म नहीं होते उनको भी डंडे पड़ते हैं। हमारे तलीमी निज़ाम को देख लें, जो हमारे टीचर हैं, लेडीज़ टीचर हैं, उनको पुलिस ने इतना मारा और यहाँ तक कि उनको जेलों में डाल दिया। उनके तो मुकदमा ही नहीं है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। कह सकते हैं कौम के मामार सड़कों पर जिन वजह से हम वकील बनते हैं, हम जज बनते हैं, हम सियासतदान बनते हैं, उनको जेलों में डाला हुआ, उनको मारपीट करते हैं। और जो डिक्लेयर मुजरिम अब स्कैंडर हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, सीधे आते हैं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, डील होती है। क्या ये निज़ाम? इस मुल्क का फ्यूचर क्या है? इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। ये लोग चोर डाकू इसी तरह आते जाएंगे, लूटते जाएंगे, और ऐसे ही उन्हें इंसाफ मिलता जाएगा, अदारे भी इंसाफ। लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ, वो बात मैं ये कहूँगा कि जो अवाम है, अवाम इनको आज एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा, ये जलसा जो हो रहा है ना, 21 वाला, मीनारे पाकिस्तान वाला, जैसे जन्नत के टिकट मिल रहे हैं, बिरयानी तो दूर की बात है, मोटरसाइकिल तो पीछे रह गया। अब इन्होंने राना सनाउल्लाह माशाल्लाह हमारे मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ का जो है ना वहाँ पे इस्तकबाल है, वो खाना काबा से हज से भी बड़ा है, हज से भी बड़ा है। और पहले आया तो अब एक MNA साहब हैं, उन्होंने जन्नत थमा दी। और जहाँ वहाँ पे लोग जितने बैठे थे वो भी इतने अनपढ़, जेल, ऐसे तो जेल नहीं करते। सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा कि गधे पे आप किताबें लाद दें तो वो आलम तो नहीं बन जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि जाएंगे जी। मैं आपको ये बताता हूँ, लोगों ने बिरयानी छोड़ दी,
1 to 5 छोड़ दिए। अच्छा। उन्होंने जन्नत भी, आप जो इनकी जन्नत है ना वो भी छोड़ दी। वो भी छोड़ दिए। और जलसा ये 100% मैं आपको लिख के देता हूँ, अवाम समझ गई है, अवाम अदालती निज़ाम को भी समझ चुकी है, अवाम इनके किरदार को समझ चुकी है, और अवाम ने वो जलसा फ्लॉप कर देना।